हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर के आई हूं और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप इस एग्जाम में एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। और अच्छा, आप लोगों को थोड़ा इस वीडियो में नॉइस सुनने को मिल सकती है क्योंकि अभी बारिश हो रही है, आप लोग जो है थोड़ा इसको इग्नोर करें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका इस प्रैक्टिस सेट का जो अगला क्वेश्चन है या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो वह जो है मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधियों जो है भाग लिए थे। कितना? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए थे और 1885 ईस्वी में ही जो है कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है कब हुई है? 1885 ईस्वी में। और किसने स्थापना की? A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? यह भी कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और तीसरा जो हुआ था मद्रास में हुआ था, 1887 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो थे बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता किए थे और यह एक मुस्लिम थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम थे जिसने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरठ से 10 मई 1857 से जो है यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। और बैरकपुर में जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। उसके बाद जो है मेरठ से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो वह गीता रहस्य। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसने लिखे हैं? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 अगस्त 1942 कब? 8 अगस्त 1942 भारत इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह पारित हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत किया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये सारी बात जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में हुआ था।
तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो बिहार का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? विदेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशिया। और बिहू जो है असम का नृत्य है और गरबा जो है गुजरात का नृत्य है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत रत्न प्राप्त किए थे तो वह कब किए थे? तो ये जो 1962 ईस्वी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। तो कब इसने प्राप्त किए थे भारत रत्न? तो 1962 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले किसने भारत रत्न प्राप्त किए हैं? तो 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्राप्त किए हैं सबसे पहले भारत रत्न 1954 ईस्वी में। और ऐसे पहले विदेशी कौन है जिसने कि भारत रत्न प्राप्त किए हैं? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसने कि 1987 ईस्वी में जो है भारत रत्न प्राप्त किए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मदर टेरेसा को कब भारत रत्न मिला? तो 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला और इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न मिला। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण कौन से पुस्तक लिखे थे? वो राजतरंगिणी। कौन सा? राजतरंगिणी पुस्तक जो है कल्हण ने लिखे थे। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। किसके? जम्मू कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और इंडिका जो लिखे थे किसने लिखे थे? मेगास्थनीज ने। और अरसास कौटिल्य ने लिखे थे, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य को। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? तो कौन से नगर में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में? तो वह राजगृह में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजगृह में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप ने। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में याद रखेंगे। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वह 383 ईस्वी में। और प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईस्वी में, सॉरी ईसापुर में। 483 ईसापुर में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? सबा कामी की अध्यक्षता में। और वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौन था? कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाणभट्ट जो है कादम्बरी लिखे। कौन सा? कादम्बरी के लेखक है। कादम्बरी कौन लिखे हैं? बाणभट्ट। और कल्हण जो है राजतरंगिणी, इससे पहले हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। और विशाख दत्त जो है कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो यह जो है मुद्रा राक्षस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो है चंद
बरदाई के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन को जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद बरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और बाण भट्ट जो है कौन सा पुस्तक लिखे हैं, कादम्बरी। और कलहन जो है राजतरंगिणी। और कालिदास जो है वह कुमार संभवम, उसके बाद ज्ञान शकुंतलम, इस तरह के बुक जो है कालिदास लिखे हैं। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वह जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और खिलजी वंश का जो स्थापना किया था वो किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था। और 1290 ईस्वी में यह किया था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि विश्व विरासत दिवस जो है, कौन सा दिवस, विश्व विरासत दिवस जो है जिसको हम लोग द वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से जानते हैं, ये कब मनाई जाती है, 18 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। तो इसकी स्थापना वर्ष खाली जगह में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 ईस्वी में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की। यदि हम लोग ललित नाटक अकादमी की बात करें तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी, ललित नाटक अकादमी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो यह कहाँ से किया था, यह जो है चंपारण आंदोलन से किया था 1917 ईस्वी में। इसलिए चंपारण आंदोलन से जो है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। और चंपारण आने के लिए इसे जो है गांधी जी को किसने आग्रह किया था, तो वह रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और गांधी जी जो है चंपारण में आकर के किसानों की दशा देखी और उसमें सुधार किए और तिनकठिया प्रणाली जो थी उसको समाप्त किए गांधी जी ने। और ये साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। उसके बाद 1917 ईस्वी में जो है चंपारण आए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 17 में है कि 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की जो स्थापना की गई थी तो वह किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो है जगजीवन राम द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था, तो यह कब प्राप्त किया था, 1965 ईस्वी में। कब, 1965 ईस्वी में यह प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति दिए थे कब, 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति दिए थे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था जो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसको जो है उसके सत्ता से या प्रधानमंत्री की सत्ता से हटाना ही संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। और जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1931 ईस्वी में की थी। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और नेपाल में आज़ाद दस्ता का जो गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो किसने किया था, यह जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। छापामारी, लोगों को छापामारी युद्ध में प्रशिक्षण दिलाने हेतु जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल के हनुमान नगर में। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो जयप्रकाश नारायण को जो है क्या हुई थी, जेल हुई थी और हजारीबाग में रखा गया था। वहीं से ये फरार होकर के नेपाल भाग गए थे। वहीं पे
अजादस्ता का गठन किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, वह गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत में जो हरित क्रांति लाई गई तो किसके द्वारा लाई गई थी, तो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। तो इसलिए हमको जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत के हरित क्रांति का जनक कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत में हरित क्रांति कब आई, तो 1960 के दशक में कहें या 1966-67 के आसपास जो है भारत में जो है हरित क्रांति लाई गई थी। यदि हम लोग विश्व की बात करें कि विश्व में जो हरित क्रांति लाए थे वो किसने लाई थी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। और यह जो है अमेरिका के थे जो कि पूरे विश्व में हरित क्रांति लाई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। यहाँ पर क्या उपलब्ध है, आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। तो छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट उद्योग विकसित है तो वहाँ पर मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है, तो वहाँ पे चूना पत्थर उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है वह कितनी है। तो वह 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच है। तो ये क्यों है इस तरह से, क्योंकि बिहार में जो है, बिहार मान लीजिए कि बिहार है, यहाँ पे उतना अच्छी तरह से मैप नहीं बनी है, फिर मैं आप लोग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मान लीजिए कि बिहार है, बिहार के कुछ एरिया में क्या होती है कि 200 के आसपास वर्षा होती है। मान लीजिए किशनगंज, बिहार के किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पे 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और यदि हम लोग दक्षिण बिहार की बात करें, जैसे कि गया में सबसे कम वर्षा होती है, गया में नहीं, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। एक औरंगाबाद जिला है जो कि बिहार में सबसे कम वर्षा होती है, औरंगाबाद में। वहाँ पर जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और मध्य बिहार में जो होती है वह 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे बिहार में जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है क्या होती है, वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि कभी कभी इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो आपको ऑप्शन में इस तरह से नहीं देंगे। आपको ऑप्शन में देंगे 99 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, उसके बाद देंगे आपको 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो इस तरह के यदि ऑप्शन दें तो आपको 125 सेंटीमीटर आंसर क्लिक करना है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है। तो कौन सी देशांतर रेखाएं जो है बिहार से होकर के गुजरती है, तो 86 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है बिहार से होकर के गुजरती है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम लोग यह भी देखते हैं कि बिहार का जो अक्षांश व देशांतर विस्तार है वह कितना है। और मैं आप लोगों को एक बात रिमाइंड करा दूं कि यदि आप चाहते हैं कि बिहार का जो ज्योग्राफी सेक्शन है इसको आप लोग यदि अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट में बिहार के ज्योग्राफी सेक्शन से लगभग 14 से 50 जो है वीडियो बनाई हूँ और आपके प्लेलिस्ट में है या भरा पड़ा हुआ चैनल के प्लेलिस्ट में है। और प्लेलिस्ट में आपको जो है थंबनेल के रूप में 66 बीपीएससी के रूप में आपको थंबनेल में लगा होगा। आप चाहे तो वहाँ से जा कर के बिहार के ज्योग्राफी सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और मेरा मानना है कि यदि आप वहाँ से ज्योग्राफी सेक्शन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं बिहार के ज्योग्राफी को, तो मेरा मानना है कि आपका जो है बिहार का ज्योग्राफी सेक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टियाँ, और इस तरह से मैं 14 से 15 वीडियो अपलोड करी हूँ जो कि मैप वाइज है। मैं बिहार के मैप बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हूँ, बारीकी से वहाँ पे मैं समझाई हूँ। आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।
तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम लोग बिहार से जो क्या कहाँ थे क्वेश्चन में, हाँ, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो ऐसे तो हम लोग आंसर डिस्कस कर ही चुके थे। 86 डिग्री जो है देशांतर जो है वह बिहार में है। और हम लोग यहाँ पे यह देख लेते हैं कि बिहार का जो अक्षांश व देशांतर विस्तार है वह कितना है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपका अक्षांश विस्तार जो है वह कहाँ से लेकर के कहाँ है, कहाँ तक है, तो वह जो है 24 डिग्री कितना 24 डिग्री 20 मिनट, लिखा ठीक से नहीं जा रहा है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, कहाँ से, उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री कितना 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। और यदि हम लोग देशांतर विस्तार की बात करें तो कितना से लेकर कितना तक है, तो वह जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, कहाँ से, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक यह विस्तार जो है बिहार का विस्तार है। तो इसके बीच कौन कौन सा आ जाएगा आपको, तो 83, 84, 85, 86, 87, 88। तो आपके ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही मैच कर रहे हैं, जो कि 83 डिग्री और 88 डिग्री के बीच में आता है। तो इसीलिए आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं क्लिक नहीं करी हूँ आंसर, तो क्लिक कर देती हूँ, टिक कर देती हूँ, तो बी हो जाएगा। तो बढ़ती है आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वह कौन सा वंश था, तो यह हर्यक वंश था। कौन सा वंश था, हर्यक वंश। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हर्यक वंश की जो स्थापना किए थे वह अजातशत्रु के पिता बिंबिसार, किसने किए थे, बिंबिसार ने किए थे। अजातशत्रु के जो पिता थे वह बिंबिसार थे। और अजातशत्रु जो थे वह कैसे थे, पितृहंता थे। इसने जो पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। और अजातशत्रु के जो पुत्र थे वह उदयन थे। कौन थे, उदयन, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार करके राजगद्दी प्राप्त किए थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हर्यक वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था, तो नाग वंश आया था। उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश आया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह वृत्रथ था। कौन था, वृत्रथ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्रथ था। और मौर्य वंश का जो स्थापना किया था किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह जो है नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसको जो है चाणक्य की सहायता से उसको पराजित करके या हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का नींव रखित या स्थापना किए थे। तो क्लियर। और अशोक जो है वह मौर्य वंश से ही संबंधित है और यह एक प्रतापी राजा था। तो क्लियर। आप और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, आपके क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको हम लोग महावीर की भाषा में कैवल्य कहते हैं, तो प्राप्त किया था। तो महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो उसने जो है महावीर जी ने जो है जंभी, कौन सा, जंभिया ग्राम में, थोड़ा नाम टेढ़ा है, जंभिया ग्राम में जो है महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए थे। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसने जो है महावीर ने ऋजु पालिका, कौन सा, ऋजु पालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे जो है यह
पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ पे, कुंडग्राम में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 26 में है कि अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो वह जो है चंपा में थी। कहाँ थी, चंपा में थी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चंपा और अंग जनपद जो है वह किसके भाग है, तो जब 600 ईसा पूर्व में जब भारत में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी, तो इन 16 महाजनपद में जो है 3 महाजनपद जो स्थित थे वह कहाँ पे थे, 3 महाजनपद तो बिहार में अवस्थित थे। कहाँ पे, बिहार में अवस्थित थे। कौन कौन से, अंग, मगध और लिच्छवी। अंग के अंतर्गत मुंगेर और भागलपुर आते हैं, वह वाले क्षेत्र। और लिच्छवी के अंतर्गत गंगा नदी के उत्तरी साइड में, या कहे तो गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो गंगा नदी के उत्तर वाले बिहार में जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर वाले इलाके जो थे वह किसके अंतर्गत आते थे, लिच्छवी जनपद के अंतर्गत आते थे। और गंगा नदी के दक्षिण में, जिसको हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है पटना, गया, नालंदा, ये सभी इलाके जो है मगध के अंतर्गत आते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 27 में है कि मिसिसिपी, कौन सा, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा जो है अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि बेंगुएला जलधारा है। तो बेंगुएला जलधारा जो है वह कहाँ की जलधारा है, कैसी जलधारा है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ पे रट नहीं होगा, पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। तो वह कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है, तो वह सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है। कहवा को, जिसको हम लोग कॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं, तो विश्व के आधे से अधिक कहवा का जो उत्पादन होता है वह ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील जो है विश्व की सबसे 5वीं बड़ी देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वीं बड़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 31 में है कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा उत्तरदायी नहीं, आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ए में आपका उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, ये तो उत्तरदायी है। बी में है खनिज संसाधनों की बहुलता, तो बी जो है खनिज संसाधनों की जो बहुलता है यह नहीं है। कुशल श्रम है, दक्ष परिवहन प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का जो शासक था वह कौन था। तो कौन था, कौन सा, राणा रतन सिंह था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। तो मुगल प्रशासन में जो है जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उसको हम लोग मुख्य काजी कहते, उस समय जो है मुख्य काजी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका
54 में है कि भारत में मुगल वंश का जो स्थापना किया था, संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो बाबर थे। कौन थे? बाबर। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं बाबर कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपके डी में है बाबर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्लियर। और बाबर जो है 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। कौन कौन सा? पान खा चलकर। यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आप लोग प्रोवाइड करा चुकी हूँ। पानीपत का युद्ध, 9 से आपको का पान खा से खानवा का युद्ध, उसके बाद पान खा चलकर, 4 से चंदेली का युद्ध, उसके बाद घौ से घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध जो है बाबर ही जीते थे। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। उसके बाद हुआ था पान, मैं लिख ही देती हूँ, पान खा चल घर। तो पान से हो गया आपका पानीपत, तो वह 1526 में हुआ था। खास से खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेली युद्ध 1528 में हुआ था। और घाघरा के युद्ध जो हुआ था वह 1529 में हुआ था। और इस चार युद्ध में बाबर ही विजयी थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बाबर को जो दफनाया गया था वह कहाँ पे दफनाया गया था? आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो वह जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 35 क्वेश्चन थे। हम लोग इस 35 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किए और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।